नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है, यह दावा किया है ईरानी पासदारान इनकलाब ने। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पाकिस्तानियों, एक और डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। एक बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बोला है कि मिलिटेंट इस्लामिक रिजीम दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसमें सबसे पहले पे है ईरान, दूसरे पे है पाकिस्तान। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो ऐलान किया जिसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था और दुनिया चौंक गई। नेतन्याहू ने कल की बात है या परसों की, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान सबसे बड़ा ये है और उसके बाद पाकिस्तान है। कहता है कि दोनों शैतान, उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इस तरह के लोग। और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। ईरान के बाद अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही होगा। तो द क्वेश्चन इज कि टारगेट पे हम भी हैं, रेडार पे हम भी हैं। एज लॉन्ग एज वी आर न्यूक्लियर, वी आर ऑन द रेडार। और नेतन्याहू कहां है ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है जर्मनी में है, कोई कहता है ग्रीस में है, कोई किधर की बात कर रहा है। लेकिन और ये जो अमेरिका है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्त, ये अपने बाप का भी दोस्त नहीं है। ये अपने मुल्क का दोस्त नहीं है, तो हमारा कहां से दोस्त होगा। ये महादेव ने मेरी बात 2 घंटे पे सुन ली। सुबह मैंने वीडियो बनाया कि अब अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। ये मैंने सुबह बोला था आपको, और आप सोच के देखिए कि अभी तो मैंने बोला है और महादेव ने मेरी बात सुनकर इंप्लीमेंट भी कर दिया। सॉरी, मैं इसको लगाना भूल गया था। पाकिस्तान को अटैक कर दिया गया है, उसका जो नूर खान बेस है उसको अटैक किया है। ये प्राइड है पाकिस्तान की मिलिट्री की, वो बर्न हो रहा है। और जो फोर्ट्रेस था उसको ब्रीच कर दिया गया। कोई सुपर पावर नहीं, कोई हाईटेक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं, एक आर्म्ड कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो अफगानिस्तान से चलते हैं। अफगानिस्तान के पास कामिकाजी ड्रोन कब आ गए? अभी मैंने को 2 दिन पहले बताया था कि अफगान के लोग मुझे मिले थे, वो मुझे बोल रहे थे कि यार मोदी जी को बोलो कोई ठूम ठाम करने वाला कोई हमें हथियार दे दे, बाकी काम हम कर देंगे, आपको कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वीडियो में सिर्फ उनका जो फरमान था वो मोदी जी तक पहुंचाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ दिया है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि तालिबान ने बॉम्ब किया है पाकिस्तान का मोस्ट सिक्योर मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान, नूर खान एयरबेस। याद है आपको ये कौन सा एयरबेस है? ये वही है जिसके चिथड़े हमने उड़ाए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। कि ये जो ओल्ड एज एक रवाज था कि लीडर्स को नहीं मारा जाता था, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तारड़ साहब उस प्रोटेस्ट के अंदर 22 लोग पाकिस्तान में शहीद हो गए हैं, आपस में प्रोटेस्ट करते करते गोलियां खा के मारे गए हैं। इस पे भी जरा कमेंट करें, ये हमारा क्या मजाज है? हमें आज तक प्रोटेस्ट ही नहीं करना आया कि हम अपने ही बंदे मार लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बात करना चाहूंगा बिलखसूस, जिस तरह आपने कहा है कि 22 लोग यहां मारे गए, वहां मारे गए, इधर मारे गए। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है, एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है। चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद हिम। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे, और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है, उनको अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा वरिसम है। चीमा साहब, दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है। चीमा साहब, हम तो बिकते हैं बड़ी थोड़ी सी कीमत से बिक जाते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत। चले, लेकिन चीमा साहब, इससे पहले मैं हैरान हूं, कहते हैं जो मिसाइल मारे गए उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे।
अपने तज्जियों में जरा इसको भी पढ़ के शामिल कर लें, ताकि तुम लोगों की औकात याद रहे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ मैं जरा ये भी कहना चाहूंगी कि वहां पे बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वहां पे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत काम करते हैं। हम हसद नहीं करते कि क्योंकि टैलेंट अगर सरहद से पार बैठा तो हम हसद करें। टैलेंट की सर कोई सरहद नहीं होती। मगर हिंदुस्तान और अफगान तालिबान तो वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा कि उन्होंने दे हैव टेकन मोर द एक्टिव स्टेप्स। दे हैव इनफैक्ट वो मारे हैं और मरे भी हैं इजराइल को हेल्प करने के लिए। आप पूछेंगे ये कैसे? जी मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मोदी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए? न्यूक्लियर एसेट्स हैं, कमांड सेंटर है पाकिस्तान का, उसके अंदर हमने धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान ने मिलियंस और पिछले 10 महीने से अपनी जो पिछवाड़ा फट गया था उसको सीलने में लगे थे, डेस्परेटली ट्राइंग टू रीबिल्ड इट। उसके बाद जैसे ही उन्होंने रीबिल्ड करके उन्होंने बोला कि अब हमारे जो ये हैंगर्स हैं इनके पूरा का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने बोला हमने ठीक कर लिया है। अपनी शेम जो था उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान ने आकर उसी जगह पर उसको दोबारा से ब्लास्ट कर दिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात पल पल बदल रहे हैं। अभी तक दुनिया ईरान और इजराइल के बीच की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को देख रही थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल न्यूज सर्कल्स में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या इजराइल अब पाकिस्तान को टारगेट करने वाला है? पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त एक ही चर्चा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के बाद पाकिस्तान का नाम लेकर एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। असल में रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पीएम ने एक लाइव सेशन में आकर कहा है कि ईरान के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के बाद उनकी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर उन कंट्रीज का हो सकता है जो टेररिज्म को बैक करती हैं। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इसे डायरेक्ट थ्रेट की तरह ले रही है। उनका मानना है कि इजराइल अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर नजर गाड़े बैठा है। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी पैनिक का माहौल है। लोग कह रहे हैं अगर इजराइल ने ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट किया तो साउथ एशिया का पूरा पावर डायनामिक बदल जाएगा। पाकिस्तान की मुश्किल है ये है कि वो एक तरफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ हमेशा एग्रेसिव स्टैंस लेता है। अब पाकिस्तानी एनालिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इजराइल ने एक्शन लिया तो क्या यूएस उन्हें बचाएगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही क्राइसिस से गुजर रही है और ऊपर से ये नया सिक्योरिटी थ्रेट। बॉर्डर्स पर भी हालात टाइट हैं। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी उनका टसल जारी है। दोस्तों, क्या इजराइल वाकई पाकिस्तान पर अटैक करेगा या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? एक बात तो साफ है, मिडिल ईस्ट की आग अब धीरे धीरे बाकी रीजन्स को भी अपनी लपेट में ले रही है। आपको क्या लगता है कि इजराइल को पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर करना चाहिए या पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।